और वहीं भारत और कनाडा के बीच चल रही राजनयिक तनातनी के बीच कनाडा जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक भारतीय छात्रों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। कई छात्र जो कभी कनाडा में पढ़ने की हसरत पाले हुए थे, अब वे वहां के लिए वीजा समेत दूसरी दिक्कतों को देखते हुए दूसरे देशों में जाने की सोच रहे हैं। दिखाते हैं आपको। भारत और कनाडा के बीच चल रही राजनयिक तनातनी के बीच कनाडा जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक भारतीय छात्रों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। कई छात्र जो कभी कनाडा में पढ़ने की हसरत पाले हुए थे, अब वे वहां के लिए वीजा समेत दूसरी दिक्कतों को देखते हुए दूसरे देशों में जाने की सोच रहे हैं। पहले कनाडा का मेरा प्लान था, बट फिर वो बाद में चेंज हो गया क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन और उसके और डॉक्यूमेंटेशन और बढ़ चुके हैं। जीआईसी का भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू यूएसए, तो यूएसए काफ़ी ईजियर है जाना। कनाडा में ना काफ़ी काम कम है। वैसे ही जैसे हम ना यूट्यूब्स वगैरह पे वीडियोस देखते हैं, वहाँ के जो इमिग्रेंट्स हैं उनसे काफ़ी बेकार फीडबैक मिलता है टू कनाडा। वहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन और जो वहाँ की अब वीज़ा जो देते थे, अब वहाँ का प्रोसेस बहुत लंबा हो गया और वहाँ की फीस जो चार्जेस थी वो भी बहुत बढ़ गई हैं, तो इस करके बहुत प्रॉब्लम आ रही है कनाडा जाने के लिए। तो वहाँ पे जो है खाने के लिए जॉब भी नहीं मिल रही और बहुत प्रॉब्लम आ रही है। रहने के लिए रेंट भी नहीं निकल रहा, स्टडी के साथ फीसेस भी नहीं भरी जा रही। कनाडा में लग रही तमाम नई बंदिशों को देखते हुए कुछ छात्र अब ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों में जाने की सोच रहे हैं। वहाँ पर मैं उसके हालात देखकर बहुत पीछे हट गया हूँ, तो इसलिए एज कम्पेयर टू मैं यूके का अप्लाई कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जब देखिए तो जॉब भी बहुत कम है, तो रेंट अकोमोडेशन बहुत उनका हाई है, तो इसलिए मैंने यूके चूज़ किया। कनाडा का वीज़ा वीज़ा बहुत लेट कर दिया गया है, तो और यूके का वीज़ा बहुत छेती दिया गया है एज कम्पेयर टू यूके, इसलिए मैंने यूके के लिए अप्लाई किया है। छात्रों को विदेश भेजने में मदद करने वाले संस्थानों का भी कहना है कि कनाडा जाने वाले छात्रों में भारी गिरावट आई है। आज से 1 साल पहले डेफिनेटली कनाडा की तरफ बहुत झुकाव था बच्चों का, बिकॉज वीज़ा बहुत अच्छे से और जल्दी, डॉक्यूमेंटेशन कम होने की वजह से जल्दी लग जाता था। बट जैसे ही उन्होंने स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है कनाडा में, तो अब बच्चों का जो झुकाव है, उनका इंक्लिनेशन है, वो यूएसए, यूके और जर्मनी की तरफ ज़्यादा है। बट इसके अलावा और काफ़ी चेंजेस हैं कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है बच्चों के लिए और उन्होंने वर्क परमिट को बंद कर दिया है, तो ये थोड़े इश्यूज आ रहे हैं जो बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं। कनाडा ने शनिवार को फास्ट ट्रैक स्टडी वीजा प्रोग्राम खत्म कर दिया है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम यानी एसडीएस के तहत आवेदन करने वाले छात्रों को कम समय में तेजी से वीजा मिलता था। इससे अब भारत सहित कई अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर असर पड़ने की संभावना है। ये कदम भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद के बीच उठाया गया है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग के मुताबिक करीब 4,27,000 भारतीय छात्र फिलहाल कनाडा में पढ़ रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के